सबसे पहले तो बधाई कि आज आप लोगों ने पंचायत के जो जिला जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, बिल्कुल आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है। तो ये क्लीन स्वीप का क्या मायने है, इसको क्या समझा जाए, क्या इससे निकल करके आ रहा है? ये पंचायत चुनाव का आज का परिणाम 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा और पिछले 4 साढ़े 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जनता के सामने है। जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, क्या इसे ट्रेलर माना जाए 2022 का? कि या ये एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि 2022 में यही कुछ होने वाला है, जो जो आपका 300 प्लस का आप लोगों का टारगेट है, क्या इस चुनाव को उसका आधार माना जाए? हम पहले ही कह चुके थे। देखिए, हमारे सामने चुनौती हमेशा आई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें यूपी में जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस समय अपनी रणनीति यहाँ पर तय की थी। हम लोग यहाँ पर 73 सीट जीते थे। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव यहाँ पर चल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, उनका नेतृत्व था। रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री अमित शाह जी की थी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती थी। 2019 के बारे में कहा जाता था या 2017 के बारे में भी कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। जनता ने उस गठबंधन को पूरी तरह ठुकराया था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। लोगों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की थी। जनता ने उसे खारिज किया और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। इसके बाद उपचुनाव भी हुए यूपी में। लोकसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती, भारी बहुमत से जीती। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और उनका मुख्यमंत्री जी, आपके इस जीत पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सरकार का चुनाव है, सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है, पुलिस वालों को लगाया गया है, कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया है। तो डायरेक्ट चुनाव जो जनता ने पंचायत चुनाव में वोट दिया, वो जीते या वो आगे रहे, लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव बीजेपी ने जीता। 2014 में भी जब चुनाव हुए थे तब इन्होंने ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ा था। 2017 में भी ईवीएम पे फोड़ा था। 2019 में तो एक मुहिम चलाई थी, ईवीएम के कारण विपक्ष हार गया। इसमें तो बैलेट पेपर ही था। जिस बैलेट पेपर की ये मांग करते हैं, इस चुनाव में वही बैलेट पेपर उपयोग किया गया। यानी ईवीएम का उपयोग करें तो बुरा, तब ईवीएम के कारण हार रहे हैं। बैलेट पेपर का उपयोग करें तो पुलिस ने के कारण। समाजवादी पार्टी फिर इटावा में कैसे जीत गई?
बलिया में कैसे जीत गई, आजमगढ़ में कैसे जीत गई? क्या ये जिले यूपी से बाहर हैं क्या? बलिया में आज अब इटावा की बात करूं, इटावा में सांसद बीजेपी के, 2 एमएलए बीजेपी